हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जिसके लेखक हैं जेम्स एलन, इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। और पहले पार्ट में हम लोग जो है पार्ट वन का, इस पार्ट में जो है पार्ट वन का अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट टू है ये, और अगर आप उसको नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए, तब इसको देखिए ताकि पूरा समझ में आ जाए। स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के बारे में इस पाठ में बताया गया। तो हम यहाँ शुरुआत में स्वास्थ्य के बारे में लेखक ने बताया, अब आगे सफलता के बारे में लेखक बताने जा रहा है। तो चलिए, पहली लाइन क्या है? ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। लेखक कह रहा है कि ट्रू हेल्थ माने सच्चा स्वास्थ्य, एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फार मतलब होगा यहाँ क्योंकि, दे आर इनसेपरेबली, इनसेपरेबली मतलब पृथक ना होने वाले रूप में। सेपरेट माने अलग या पृथक। इंटरविन मतलब गुथे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, कंबाइंड जिसको कहते हैं। इन द थॉट रियम, थॉट रियम माने विचार क्षेत्र, क्योंकि वे पृथक ना होने वाले रूप में विचार क्षेत्र से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा। एवरी इंड्यूरिंग वर्क, एवरी इंड्यूरिंग वर्क माने प्रत्येक अस्थायी महत्व का कार्य। ऑफ परमानेंट वैल्यू, इंड्यूरिंग मतलब होता है अस्थायी महत्व का। प्रत्येक अस्थायी महत्व का कार्य इज एकम्प्लिश्ड, पूरा हो जाता है। करें कि विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक अस्थायी महत्व का कार्य पूरा हो जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, इसीलिए कह रहे हैं कि फेथ माने विश्वास रखो, इन द सुप्रीम माने सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब सर्वोच्च शक्तिमान ईश्वर। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, सब पर शासन करने वाले कानून। तो कह रहे हैं कि सर्वोच्च शक्तिमान ईश्वर, सब पर शासन करने वाले कानून में विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास रखो। एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, एकम्प्लिश मतलब परफेक्ट, पूरा करना, कंप्लीट। एंड फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास रखो। एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, और उस काम को पूरा करने की अपनी शक्ति में विश्वास रखो। हियर इज द रॉक, करे कि यही चट्टान है, अपान हुई जिस पर यू मस्ट बिल्ड, बिल्ड मतलब कार्य योजना बनाना। यही वह चट्टान है जिस पर तुम्हें अपने कार्य करने की योजना बनाना चाहिए। इफ़ यू वुड अचीव, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड, यदि आप खड़े रहना चाहते हो। एंड नॉट फॉल, और गिरना नहीं चाहते हो। खड़े रहना का मतलब वही सफल होना चाहते हो, गिरना नहीं चाहते मतलब असफल नहीं होना चाहते। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों में फॉलो मतलब अनुसरण करना। द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू माने अपने अंदर के उच्चतम आदेश का, विद इन मतलब अंदर, हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग उच्चतम आदेश। कह रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में अपने अंदर के उच्चतम आदेश का अनुसरण करना। टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, दिव्य आत्मा के प्रति हमेशा सच्चा बना रहना। डिवाइन सेल्फ मतलब दिव्य आत्मा के प्रति हमेशा सच्चा बने रहना। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अंतःकरण के प्रकाश पर भरोसा करना। रिलाई मतलब भरोसा करना, इनवर्ड लाइट अंतःकरण का प्रकाश। द इनवर्ड वॉइस, अंतःकरण की आवाज़ पर भी भरोसा करना। एंड टू परस्यू योर पर्पज विथ रेस्टलेस, एंड टू परस्यू और पीछा करना, परस्यू मतलब पीछा करना या अनुसरण करना, फॉलो योर पर्पज अपने उद्देश्य का, विथ ए फियरलेस माने निर्भीक, एंड रेस्टफुल हार्ट माने शांत हृदय से। करें कि निर्भीक और शांत हृदय से अपने उद्देश्य का पीछा करना। बिलीविंग दैट, विश्वास करते हुए कि, द फ्यूचर विल येल्ड अनटू यू द नीड, तो येल्ड अनटू यू द नीड मतलब आपकी आवश्यकता को पूरा कर देगा। यह विश्वास करते हो कि भविष्य आपकी आवश्यकता को पूरा कर देगा। आप एवरी थॉट, प्रत्येक विचार की, यानी जो भी आप विचार किए हैं उसकी आवश्यकता को। एंड एफोर्ट और प्रयास की, यह विश्वास करते हैं कि भविष्य आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता को क्या करेगा, पूरा कर देगा। नोविंग दैट, यह जानते हुए कि द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड के नियम, कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं होते हैं, कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते हैं। एंड दैट योर ओन, और जो आपका अपना है, विल कम बैक टू यू, वो आपके पास वापस आ जाएगा। विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड माने गणितीय सहीपन के साथ, एग्जैक्टिट्यूड मीन्स करेक्टनेस, सहीपन, और जो आपका अपना है वो गणितीय सहीपन के साथ आपके पास वापस आ जाएगा। दिस इज फेथ, यही विश्वास है। एंड लिविंग ऑफ फेथ, और विश्वास पूर्वक जीना है। लिविंग ऑफ फेथ मीन्स विश्वास पूर्वक जीना। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी,
अनिश्चितता के काले जलों को आर डिवाइडेड विभाजित किया जाता है। तो अनिश्चितता के काले जलों को विभाजित किया जाता है मतलब अनिश्चितता की दशाएं भी गायब हो जाती हैं। मेन अर्थ इसका एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, मुसीबत का प्रत्येक पहाड़, क्रम्बल समय माने ढह जाता है, कोलैप्सेस। तो मुसीबत का प्रत्येक पहाड़ ढह जाता है। एंड द बिलीविंग सोल, और विश्वास करने वाली आत्मा, पास से जान माने होता आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाती है। अनहार्म मतलब हार्म रहित होकर, और विश्वास करने वाली आत्मा हानि रहित होकर आगे बढ़ जाती है। स्ट्राइव करे कि स्ट्राइव मतलब मेक इफोर्ट, प्रयास करो। ओ रीडर, हे पाठक, रीडर मतलब पढ़ने वाले, इस पाठ को पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं या आदमी, तो कह रहे कि हे पाठक प्रयास करो टू एक्वायर, प्राप्त करने का, एबव एवरीथिंग माने प्रत्येक वस्तु से ऊपर होकर, कह रहे कि प्रत्येक वस्तु से ऊपर होकर हे पाठक प्रयास करो। यह प्राप्त करने का, क्या प्राप्त करने का, द प्राइसलेस पोजेशन, प्राइसलेस पोजेशन माने होता है अमूल्य संपत्ति, ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, इस निर्भीक विश्वास की, इस निर्भीक विश्वास रूपी अमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का क्या करो, प्रयास करो। तो फार इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यह प्रसन्नता की टैलिस्मैन, तावीज या जादुई शक्ति या कुंजी जिसके कहते हैं, क्योंकि यह प्रसन्नता की जो है चाबी है, टैलिस्मैन में चाबी या तावीज, क्योंकि यह प्रसन्नता की चाबी है या कुंजी है कह दो, प्रसन्नता। और किसकी कुंजी है, सक्सेस, सफलता की कुंजी है। आप पीस, शांति की कुंजी है। आप पावर, शक्ति की कुंजी है। आप ऑल, और उन सभी के लिए कुंजी है। दैट मेक लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाती है। एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और कष्टों से श्रेष्ठ बनाती है। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास पर अपनी कार्य योजना का निर्माण करिए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, और तब आप अनंत की चट्टान पर अपनी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। ठीक है, अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, और तब आप अनंत की चट्टान पर कार्य का निर्माण करेंगे, कार्य योजना का। एंड विद द मटेरियल ऑफ इटर्नल, और अनंत की सामग्री के साथ निर्माण करेंगे। एंड स्ट्रक्चर, और वह ढांचा, दैट यू इरेक्ट, जो आप इरेक्ट में खड़ा करना, रेज, और वह ढांचा जो आप खड़ा करेंगे, विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, कभी नष्ट नहीं होगा। डिसॉल्व मतलब डिस्ट्रॉयड। फार इट विल ट्रांसेंड, क्योंकि यह परे होगा, ट्रांसेंड मतलब परे होना या श्रेष्ठ होना, बियॉन्ड ऑल द अक्यूमुलेशंस, अक्यूमुलेशंस मतलब कलेक्टेड थिंग्स, एकत्रित वस्तुएं, क्योंकि यह उन सभी एकत्रित वस्तुओं से परे होगा। कैसे एकत्रित वस्तुएं, आप मटेरियल लग्जरीज, भौतिक विलासता की, एंड रिचेज माने धन, क्योंकि यह भौतिक विलासता और धन जैसी एकत्रित वस्तुओं से परे होगा। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका अंत धूल होता है, डस्ट में धूल या मिट्टी, जिसका अंत धूल होता है, अर्थात जो अंत में जो है धूल में मिल जाती हैं, ऐसी वस्तुएं, उनसे परे होगा। वेदर यू आर हर्ल्ड इन टू द डेप्थ ऑफ सारो, अब लेखक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा है कि कह रहे हैं कि विश्वास के ऊपर, वेदर यू आर हर्ल्ड, हर्ल्ड मीन्स थ्रोन, चाहे तुम्हें फेंक दिया जाए, वेदर मीन्स चाहे तुम्हें फेंक दिया जाए, इन टू द डेप्थ ऑफ सारो, दुख की गहराई में। आर मीन्स अथवा, तो वेदर साथ जब आ रहेगा तो चाहे, या उसका अर्थ, चाहे तुम्हें दुख की गहराई में फेंक दिया जाए, अथवा लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, सुख की ऊंचाइयों पर उठा लिया जाए, अर्थात चाहे आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख है या दुख है। एवर रिटेन, हमेशा, रिटेन मीन्स बनाए रखो, मेंटेन योर होल्ड माने अपनी पकड़ को, अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर, हमेशा अपनी पकड़ को इस विश्वास पर बनाए रखो, यानी कि हमेशा इस विश्वास पर अपनी पकड़ बनाए रखो, विश्वास कभी न खोलो। एवर रिटर्न टू इट, हमेशा इस तक वापस आइए। एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, जो आपकी शरण देने वाली चट्टान है, हमेशा इस शरण देने वाली चट्टान तक आप क्या आइए, वापस आइए। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, और अपने पैर को कीप में रखिए, फर्मली प्लांटेड मतलब मजबूती से जमाए रखना, और अपने पैर को मजबूती से जमाए रखिए। अपॉन इट्स इमोर्टल, इस अमीर, अपान माने पर, इट्स इसके, इमोर्टल अमर, एंड इमूवेबल अडिंग, वेस माने आधार। तो कह रहा है एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल वेस, इस अमर और अडिग आधार पर अपने पैर को मजबूती से जमाए रखिए। सेंटर्ड इन सच ऑफ फेथ, ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर, सेंटर में केंद्रित होकर, यू विल बिकम पजेस्ड, आप पजेस्ड आप माने अधिकारी हो जाना या परिपूर्ण हो जाना। सच ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के, ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर आप
के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हो जाएगी। पजेस मीन्स पास में होना, पजेस आप माने फुल, परिपूर्ण होना, अधिकारी हो जाना। ऐसे विश्वास में केंद्रित होने पर आपके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हो जाएगी, एज विल सैटर, सैटर मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, ब्रोकन इनटू पीसेज, तो जो कि टुकड़े टुकड़े कर देगी। लाइक सो मेनी टॉयज, कई खिलौने, टॉयज ऑफ ग्लास माने शीशे के खिलौनों की तरह, जैसे कई शीशे के खिलौने जो है, सो मेनी मतलब बहुत से शीशे के खिलौने टूट जाते हैं, उसी तरह से ये ब्रेक इनटू पीसेज कर देगी। किसको? ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, बुराई की समस्त शक्तियों को, दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो तुम पर फेंकी जाएगी। हर्ल्ड अगेंस्ट यू मतलब तुम पर फेंके जाना। तो एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, सच एज, यू विल अचीव ए सक्सेस सच, और आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, एज माने जो, द मेयर स्ट्राइवर, मेयर माने केवल, स्ट्राइवर माने प्रयास करते रहने वाला, स्ट्राइव मीन्स प्रयास करना, आफ्टर वर्ल्डली गेन माने सांसारिक लाभ के पीछे, आफ्टर मीन्स पीछे, जो केवल सांसारिक लाभ के पीछे पड़ा रहकर प्रयास करने वाला, कैन नेवर नो, कभी जान नहीं पाता है, आर इवन ड्रीम ऑफ, अथवा यहाँ तक कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इफ यू विल बिकम पजेस्ड, यदि आप, पजेस्ड ऑफ माने होता परिपूर्ण हो जाना, फुल ऑफ, या अधिकारी हो जाना, पास में हो जाना। दिस फेथ इज विश्वास, यदि आपके पास यह विश्वास हो जाएगा, चाहे यदि आप इस विश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल, तब आपको ट्रबल माने परेशान होना, कष्ट होना, तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस, अपने भविष्य की सफलता के बारे में, आर फेलर अथवा असफलता के बारे में, एंड सक्सेस अथवा और सफलता के बारे में। चलिए देखते यहाँ तक केवल आप लीजिए, फेलर तक। इफ यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ दिस फेथ, यदि आप इस विश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस, तब सक्सेस आर फेलर, तब आपको अपने भविष्य की सफलता अथवा असफलता के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता तो आपके पास आएगी ही, अर्थात सफलता तो आपको मिलेगी ही। यू विल नॉट नीड, आपको जरूरत नहीं होगी, टू बिकम एंग्जियस, चिंतित होने की, अबाउट रिजल्ट्स, परिणाम के बारे में, आपको परिणाम के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। बट विल वर्क जॉयफुल्ली, बल्कि आप जॉयफुल्ली, एकदम खुशी से या प्रसन्नतापूर्वक काम करोगे, एंड पीसफुल्ली, और शांतिपूर्वक काम करोगे, नोइंग दैट, यह जानते हुए कि राइट थॉट्स, सही विचार, एंड राइट इफोर्ट्स, और सही प्रयास, विल इनइवाइटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, इनइवाइटेबली मतलब नेसेसरली, और अनिवार्य रूप से, कि सही विचार और सही प्रयास अनिवार्य रूप से, इनइवाइटेबली अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से, यानी जिसे रोका ना जा सके, अनिवार्य रूप से ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, लगभग सही परिणाम ही लाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हम अगला पार्ट बनाएंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चे घर पर बैठे हैं, बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उनकी मदद करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे इसको पढ़ सकें, सबकी मदद हो सके। तो आप हमारे इस मकसद में हेल्प करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।